नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं बाराबंकी टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं बाराबंकी, एक शहर पड़ता है लखनऊ के बिल्कुल बगल में। और ये जो मेन चौराहा है, छाया चौराहा, जो शहर का दिल कहा जाता है, उससे जस्ट आप थोड़ा सा पुलिस लाइन की तरफ आएंगे तो ये रास्ते में एक जमुरिया नाला का पुल पड़ता है। अब इस पुल को आप देखिए, ये पुल बहुत पुराना है। मान के चलिए आप 40-50 साल पहले ये पुल बनाया गया था और तब जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया था। आप देख सकते हैं पुरानी वाली जो जाली है, ये याद दिलाती है कि काफ़ी पुराना पुल है। और जब ये पुराना हो गया ज़्यादा तो इसके साथ ही एक नया पुल बना दिया गया जो बगल में बनाया गया है, जहाँ से लोग आ जा सकें, जिससे इसके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़ सके। यहाँ पर जो शहर के लोग हैं उनका कहना है, और जो हमें देखने को भी मिल रहा है, जैसे आप उधर देखिए, ये सब पुल है, पुल के किनारे किनारे एक डिवाइडर बनाया जाता है। वो दिखाइए कैमरामैन उधर, वो इस तरीके से डिवाइडर बनाया जाता है कि जिससे लोग जो है कहीं गाड़ी या लोग जो है वो नदी में न गिर जाएं या फिर जो भी नाला है उसमें न गिर जाएं। अब जो ये डिवाइडर बनाया गया था, आप देखिए ये डिवाइडर जो बनाया गया था, इसी के ऊपर मज़ार बना दी गई है। अभी तक आपने देखा होगा भारत के अंदर कि रेलवे लाइन्स जा रही हैं, उसके बीच में एक मज़ार होती है। कभी आप देखते हैं कि रोड के बीच में मज़ार होती है और जो है लोग उससे परेशान होते हैं। मंदिर होता है, कोई भी धार्मिक स्थल होता है, लेकिन आज तक मैं 100% आपको ये कह सकता हूँ कि आज तक आपने ये नहीं देखा होगा कि जो पुल का डिवाइडर होता है, जो पुल का बैरिकेडिंग होती है, उसी को मज़ार बना दिया जाए। तो आप ये देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर इसको बनाया गया, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ये अलग से नहीं है कुछ, ये यहाँ से जुड़ के आया है और वहाँ पर गया है, इसको बाकायदा मज़ार बना दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये समझ में नहीं आता है कि भाई इतना छोटी सी मज़ार कैसे हो सकती है। अगर 80-90 साल पहले ये पुल बना था, उसके बाद दोबारा से बनाया गया 40-45 साल पहले, तब यहाँ पर ये मज़ार नहीं थी। यहाँ के जो जानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि 10-12 साल पहले तक ये मज़ार नहीं थी, लेकिन इस पुल के जो बैरिकेडिंग होती है, डिवाइडर जो होता है, उसके ऊपर ये मज़ार का इसको रूप दे दिया गया है। कुछ दिन के अंदर जब कंस्ट्रक्शन होगा, मान लीजिए कुछ समय के बाद में पुल फिर से बनता है और यहाँ पर आकर बुलडोज़र इसको गिराने की कोशिश करता है, तो जो मुस्लिम समुदाय है वो नाराज़ हो जाएगा, कहेगा कि भैया ये जो आप पुल गिरा रहे हो ये एक्चुअल में मज़ार है। लेकिन आप देखिए कि ये इसके ऊपर भी अवैध कब्जा करके जो है इसको बना दिया गया है। और काम अगर ऐसे आप करेंगे तो जाहिर सी बात है तोड़ा जाएगा और उसके बाद विवाद वाली स्थिति पैदा होगी। वहाँ पर लोग बताते हैं कि पहले से ये मज़ार थी, तो वहाँ तक अगर रखा जाता है इसको तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप पुल के ऊपर कब्जा करेंगे, पुल के डिवाइडर के ऊपर कब्जा करेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रशासन एक्शन लेगा। तो आप कहोगे कि योगी गवर्नमेंट है या बीजेपी गवर्नमेंट है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो भी इस मज़ार को देखते हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कब ये जो नई वाली मज़ार है बनाई गई। क्या नाम है भाई? मनीष श्रीवास्तव। मनीष जी, आप इस शहर में रहते हैं, तो आपने कब देखा कि इसके ऊपर जो ये डिवाइडर बनाया गया है, पुल का बैरिकेडिंग जो बनाई गई है, इसके ऊपर मज़ार बना दी गई है? और आप काफ़ी पुराने व्यक्ति लग रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा। ये वास्तव में हम लोगों के संज्ञान में एक हिंदुस्तान दैनिक के पत्रकार हैं सुरेंद्र मौर्य जी। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर इस पर आपत्ति दर्ज की कि जो है मज़ार के लिए कहा जा रहा था कि अवैध है, पहले से ही ये मतलब लोग यहाँ का दावा करते थे। लेकिन ये तो हद हो गई कि जो है पुल के ऊपर, पुल की रेलिंग के ऊपर आप स्वयं देख सकते हैं किस प्रकार से करके पूरा हरे कलर से पेंट किया गया, उस पर टाइल्स लगाया गया और उसके उपरांत क्या किया गया, इस पर बाकायदा चादर चढ़ा के मज़ार का स्वरूप दे दिया गया। तो जब हम लोगों के संज्ञान में आए तो ज़िले के जो जनपद के प्रमुख अपने विश्व हिंदू परिषद, हिंदू वाहिनी और इस प्रकार के जो लोग रहे, उनके साथ हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि पहली चीज़ तो ये है कि ये जो मज़ार है इससे यही अवैध है, ऐसा हम लोगों को जानकारी है। लगभग 40 साल से पहले यहाँ कुछ नहीं था। यदि चाहें तो उसके अभिलेख चेक कर सकते हैं। और आप लोगों ने समय समय पे देखा होगा कि जो इसका स्वरूप पहले ये था, फिर अब देखिए वहाँ तक बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते इस पर हम लोगों की डिमांड थी, हमें आश्वासन मिल रहा था कि ये हटाया जाएगा। उल्टा हो क्या रहा है कि पुल के ऊपर हो गया। तो हमने कहा अब तो भाई ये मतलब पानी नाक के ऊपर जा रहा है। तो डीएम साहब ने हम लोगों की बात को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि तुरंत मैं इसका संज्ञान लेकर के इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करूँगा। उसके बाद वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग आए और जो इसके ऊपर चादरें चढ़ी थी उसको जब्त कर लिया और आगे इन लोगों को, अगल बगल के जो लोग थे, उनको मना किया कि आगे दोबारा ऐसा कुछ ना होने पाए। देखिए, बात यह है कि इस वाली मज़ार की, चलिए ठीक है, छानबीन होगी, बात होगी, देखा जाएगा, दोनों पक्ष अपना दावा रखेंगे, फिर हटाया जाए कि नहीं हटाया जाएगा वो अलग की बात है। लेकिन अगर पुल के ऊपर आप कब्जा करेंगे
और फिर उसके ऊपर जब आपके ऊपर कार्रवाई होगी तो फिर रोना धोना मचेगा, वहाँ पर दिक्कत है। और ये बात दोनों समुदाय दुनिया के अंदर जितने भी, कोई मंदिर भी अगर पुल के ऊपर बनाएगा तो जाहिर सी बात है वो मंदिर भी तोड़ा जाएगा, और उसमें अगर कोई रोना धोना करना चाहे तो कर सकता है। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई 100% होगी। और इसको लेकर जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है? लोगों की प्रतिक्रिया बड़ी सकारात्मक है। लोग आश्चर्यचकित रह गए। मतलब उन्होंने कहा कि ये अपने जीवन में पहला ऐसा मामला है। सरकारी ज़मीनों पे कब्जे के मामले हम सुनते थे कि मजार बना देगी, सरकारी पुल पर दिन दहाड़े जिधर से सारे अधिकारी निकलते हैं। आप देख रहे हैं कि छाया से रेलवे स्टेशन जाने वाला है मुख्य मार्ग है, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सारे प्रमुख सभासद वगैरह बगैर में नगर पालिका सब निकल रहे हैं खुलेआम। इस प्रकार का ये योगी मोदी सरकार में दुस्साहस की पराकाष्ठा है। जिन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, योगी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, इसके अलावा नगर पालिका के जो अध्यक्ष है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। उनके अंडर में ही आता है कि इस तरीके के अवैध अतिक्रमण ना हो। यहाँ पर कुछ लोग और खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। मेरा नाम है दीपक। दीपक भाई, आप बताइए, कब से देख रहे हैं कि पुल के ऊपर कब्जा करके जो मजार बनाई गई है? ये धीरे धीरे करके जो है हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो महत्वपूर्ण ज़मीनों को अपने इसी तरह अंडर में ले करके जो है काम कर रहे हैं लोग। अब पीछे देखिए आप, पूरा जमुरिया देखिए, पूरा देखिए आप कैसे पीछे जमुरिया पूरा बह रहा है। और जो है इस तरह अवैध गतिविधियाँ, अवैध कब्जे लगातार जो है इस ज़िले में एक पूरा हावी है, एक सर्किट है पूरा। अच्छा। जी जी। तो आप कह रहे हो सर्किट एक बनी बनाई साजिश के द्वारा जो है ये सारी हरकतें कर रहा है ना? उसके बाद में धार्मिक तनाव होता है, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मेरा भी यही कहना है कि दोनों तरफ के जो लोग हैं, धार्मिक भावनाओं को अगर आप अपनी मर्यादा में रखेंगे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप पुल के ऊपर कब्जा करेंगे, अगर आप जो है किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करेंगे, गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर कब्जा करेंगे, मंदिर मस्जिद या मजार बनाएंगे, तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट कार्रवाई ज़रूर करेगी और ये होगा। और उस समय आपका रोना धोना हो सकता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सच है, जो सही है, वही किया जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।